अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन रसूलिहिन नबिय्यिल अमीनिल मकीनिल हनीनिल करीमिर रऊफिर रहीम। अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फवजदा अब्दम मिन इबादिना आतैनाहु रहमतम मिन इंदिना वअल्लमनाहु मिन लदुन्ना इल्मा। सदक़ल्लाहुल अज़ीज़। इंतहाई वाजिबुल एहतराम लायक सत ताज़ीम व इकराम मशाइख़ एज़ाम, उलमाए कराम, साहिबान फ़ज़्ल व हिकमत, अरबाब इल्म व दानिश, अहले निस्बत व साहिबान तरीक़त और कुर्ब व जवार और दूर व नज़दीक से तशरीफ़ लाए हुए जुमला अहले अकीदत व मोहब्बत, मुहिब्बीन व मुतवस्सलीन और हाज़रीन गिरामी क़द्र और इस मुबारक और पाकीज़ा नशिस्त के जुमला हाज़रीन व नाज़रीन, बिहम्दिल्लाहि ताला हम बतौफ़ीक़ इलाही आज अल्लाह की तौफ़ीक़ व इनायत से अज़ीम अहले विलायत व निस्बत और साहिबान फैज़ हज़रत कल्लू बाबा सरकार और हज़रत पीर अनवर अली शाह साहिब दामत बरकातुकुम रहमहुमुल्लाह ताला अलैहिमा और हज़रत राजा साहिब उनके उर्स मुबारक की इस पाकीज़ा नशिस्त में हाजिर और जमा। उन्वान गुफ्तगू के तौर पर सूरह कहफ की एक आया मुबारका तिलावत की गई, जिसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का हज़रत खिज़र या खज़र दोनों एराब और दोनों तलफ़्फ़ुज़ जायज़ हैं, उनकी तलाश में जब वो निकले और फिर एक जगह पर उन्हें मिले तो उसको बयान किया है। अब ये बात बड़ी अहम है कि ये वाक़या नुज़ूल कुरान से सदियों पहले का है और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उस वाक़े को इस सहीफ़ा हिदायत में, जिसे सुबह क़यामत तक इंसानियत को हिदायत और रहनुमाई का नूर बांटना है, उसमें बयान फरमा रहा है। फिर ये बात बड़ी अहम है कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम 1,24,000 कमोबेश पैगंबरों में से जो 5 उलुल अज़्म साहिबान रिसालत हैं, उनमें से एक हैं जिन्हें अपनी किताब और अपनी शरीयत अता की गई और वो तलाश में निकलते हैं हज़रत खिज़र की और अहले तहकीक उनकी मुख्तार राय के मुताबिक हज़रत खिज़र नबी नहीं है, रसूल नहीं है, वो वलीउल्लाह है। अब ये हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम उनकी तलाश में निकले हैं और उनके साथ उनके खादिम खास या उनके खलीफा हज़रत यूशा बिन नून हैं
रजी अल्लाह ताला अन्हु। और चलते हुए उस तलाश में वो अपने साथ रास्ते की जरूरत के लिए एक मछली लेकर उसे सालन बनाकर तलकर भूनकर अपने साथ ले लेते हैं एक तोशादान में। फिर ये तलाश में निकलते हैं और एक जगह पर पहुंचते हैं जहां दो दरिया आकर मिलते हैं। वहां कुछ देर कयाम करते हैं और कयाम के बाद फिर अपना सफर जारी रखते हैं। और जब आगे बढ़ते हैं तो आगे जाकर वो अपने साथी और अपने खादिम हजरत यूशा बिन नून से कहते हैं कि वो जो हमने मछली साथ ली थी वो जरा निकालो कि अब मुसलसल सफर से थकावट और जिस्म में कुछ नकाहत हो रही है। जब उन्होंने मांगी तो हजरत यूशा बिन नून जवाब में कहते हैं कि ओहो, रास्ते में एक वाकया हुआ था अजीब तर, और मैं वो आपको बताना भूल गया। क्या वाकया हुआ? उनका वाकया ये हुआ कि जब हम वहां ठहरे थे जहां दो दरिया आकर मिलते हैं, तो वो जो हमारी मछली थी जिसको हमने खाने के लिए तैयार करके साथ लिया था, वो अचानक हैरत अंगेज तौर पर वो मछली जिंदा हुई और जिंदा होकर चली और पानी में अपना रास्ता बनाती हुई दरिया में चली गई। अब ये एक अजीब वाकया हुआ था जो उन्होंने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से बयान किया। और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम इस तलाश में जो निकले थे तो अल्लाह के अम्र पर निकले थे और अल्लाह ने उन्हें कुछ निशानियां, कुछ अलामतें बयान की थी। वो उन निशानियों को जहन में बिठाकर निकले थे। जब उनके गुलाम हजरत यूशा बिन नून ने कहा कि वहां वो पकी हुई मछली वो जिंदा होकर चल पड़ी, तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम फौरन पुकारते हैं। अब ये उनका मुकालमा और उनके कलिमात अल्लाह कुरान मजीद के जरिए हम तक पहुंचा रहा है। कुरान किस्से कहानियों का मजमुआ नहीं है, ये तारीखी वाकयात की कोई किताब नहीं है, ये आपका तारीखी रिकॉर्ड दुरुस्त करने के लिए नहीं है। इसका एक एक लफ्ज, एक एक कलिमा वो सरचश्मा हिदायत है और उससे कयामत तक लोगों को नूर हिदायत नसीब होना है। जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने सुना कि वहां वो मछली जिंदा होकर चली गई, अब उनके कलिमात सुनिए जो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाए। कहा ज़ालिका मा कुन्ना नबग़ी, ऐ यूशा वही तो जगह थी जिसकी हमें तलाश थी, वही जगह थी जहां के लिए हम चले थे, वही हमारी मंजिल मकसूद थी और वही सफर का मुंतहा था। वो वापस वहां से पलटे, जब वापस पलटे अपने कदमों के निशानात पर और वहां पहुंचे उस जगह पर जहां ये वाकया रूनमा हुआ था, तो कुरान मजीद कहता है फवजदा अब्दम मिन इबादिना, तो उन्होंने ठीक उस जगह पर हमारे एक बंदा एक खास को पा लिया। उस बंदे की खसूसियात क्या थी? दो खसूसियात अल्लाह ने बयान की हैं। आतैनाहु रहमतम मिन इंदिना, हमने उस बंदाए खास को अपने पास से रहमत अता की थी। खाली ये भी नहीं कहा, गुफ्तगू का जुमला यहां नहीं मुकम्मल किया कि आतैनाहु रहमतन, हमने उसे रहमत अता की थी। रहमत खुदा ही की है और उसी की तरफ से होती है, मगर साथ फरमाया मिन इंदेना, हमने अपने पास से रहमत अता की थी। यानी ये खास रहमत थी। एक वो रहमत है जो पूरी कायनात में अब मुख्तलिफ मज़ाहिर की शक्ल में दिखाई देती है, मगर ये खास रहमत जो उस बंदे का हिस्सा थी, फरमाया हमने उसे अपने पास से वो खास रहमत अता की थी। ये एक खसूसियत। व अल्लमनाहु मिन लदुन्ना इल्मा, और हमने उसे अपने पास से खास इल्म अता किया था। रहमत भी अपने पास से अता की, इल्म भी अपने पास से अता किया। हालांकि हर शख्स ये बात जानता है पूरी कायनात में रहमत बटती भी उसी की है और इल्म की खैरात देने वाला भी हकीकतन अल्लाह ही है, मगर उसके लिए दोनों चीजों के साथ बयान किया मिन इंदेना और फरमाया मिन लदुन्ना,
अपने पास से अता किया। गोया वो कोई खास रहमत की शक्ल थी, वो इल्म का कोई खास पहलू था जो उस बंदे को अता किया है। इससे दो चीजें हम बुनियादी तौर पर समझना चाहते हैं। पहली शय कि आज बहुत सारे लोग यूं सोचते हैं, जहनों में इश्काल इबहाम पैदा करते हैं कि इन अहलुल्लाह की तरफ जाने से, औलिया की तरफ जाने से, ये जो मुकर्रबीन बारगाहे इलाही हैं, इनकी तरफ जाने से क्या मिलता है। आप नमाज पढ़ें, आप अपने अमाले सालेहा करें, आप अपनी तस्बीह करें, आप दीगर नेकी के काम करें, इनकी तरफ क्यों जाते हैं। पहली बात ये समझ ले कि इनकी तरफ जाना, इनको तलाश करना अज़रुए कुरान सुन्नत अंबिया है। ये अंबिया की सुन्नत है। और अंबिया भी हजरत मूसा अलैहिस्सलाम जैसे जो उलुल अज़्म रसूलों में से है, फिर उनकी सोहबत में बैठना। अब वहां जब पहुंचे हैं तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की मुलाकात हुई उनसे। अब वो उनसे कहते क्या है, ये बड़ी खास बात है। काला लहू मूसा, मैं आपको असलन सिर्फ कुरान का मुकालमा पहुंचाना चाहता हूं कि बहुत सारे जहन जो इस बात से इधर उधर मुंतशिर होने लगते हैं कि हम इनकी तरफ क्यों जाएं, इनके पास क्यों बैठें, इनकी मजलिस, इनकी सोहबत को क्यों इख्तियार करें। अरे हजरत मूसा अलैहिस्सलाम उनसे क्या कह रहे हैं। काला लहू मूसा, मूसा अलैहिस्सलाम ने उनसे कहा, हल अत्तबिउका अला अन तुअल्लिमनी मिम्मा उल्लिमता रुश्दा, मैं आपके पास रह लूं, आपकी सोहबत में, आपकी संगत में, क्यों कि उस इल्म में से कुछ मैं भी सीखूं जो अल्लाह ने हिदायत के लिए आपको अता फरमाया, आपको अता फरमाया। अब समझने वाली बात यह है, किताब मूसा के पास है, इल्म सीखने खिजर के पास जा रहे हैं, खिजर के पास जा रहे हैं। और किस लिए सीखना चाहते हैं कि उस इल्म में से कुछ मिले जो हिदायत के लिए अता किया गया। कभी हमारा नसीब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से मुलाकात हो तो हम भी पूछें कि उनको इल्म हिदायत के लिए दिया गया था, आपको किताब किस लिए दी गई थी। आपको पूरी किताब दी गई थी, पूरी किताब, मगर वो साहिबे किताब होकर उस इल्म के लिए हजरत खिजर के पास जा रहे हैं जिनका नबी होना मुतहक्कक नहीं है, पाया सबूत को नहीं पहुंचा। जब उन्होंने ये बात कही तो हजरत खिजर ने अजीब जवाब दिया है, अजीब जवाब दिया है। काला इन्नका लन तस्ततिया माइया सबरा, मूसा तुम्हें साथ रख लूं, वो इल्म सिखा दूं, तुम्हें बता दूं, लेकिन बात यह है कि तुम उस इल्म को बर्दाश्त ना कर सकोगे, उस इल्म को सहार ना सकोगे। किसको कह रहे हैं। हजरत मूसा जो जाकर कोहे तूर पर अल्लाह से कलाम करते हैं और उस लज्जते कलाम से वो तलबे दीदार की तरफ माइल होते हैं और कहते हैं कि रब्बे अरनी अंजुर इलैक। उस अल्लाह के कलाम की समात में वो लज्जत थी जिसने उन्हें दीदार की तरफ माइल कर दिया। मचल उठे और कहने लगे, मौला पर्दे उठा और अपना जमाल दिखा, अपना जलवा दिखा। उस मूसा से हजरत खिजर कह रहे हैं कि तुम्हें रख लूं साथ, सिखा दूं वो इल्म, बता दूं, मगर तुम में उस इल्म का तहम्मुल नहीं है, तुम उस इल्म को बर्दाश्त नहीं कर सकोगे। और साथ वजह बयान की है, कहते हैं वह कैफ तस्बिरु अला मा लम तुहित बिही खुबरा, आप कैसे बर्दाश्त करेंगे उस इल्म को जिसकी हकीकत की आपको खबर नहीं, जिसकी हकीकत की खबर नहीं। आप अंदाजा कीजिए, इसका माना यह है वो कोई जुदा नोयत का ऐसा इल्म है जो हजरत खिजर के पास है और वो हजरत मूसा से कह रहे हैं कि आप उस इल्म को बर्दाश्त ना कर सकेंगे। इस पर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम उनसे कहते हैं, सतजिदुनी इंशाअल्लाह साबिरा, आप मुझे साथ रख लें, मैं इंशाअल्लाह सब्र करूंगा, बर्दाश्त करूंगा और उस इल्म को हासिल करने के लिए जो रिक्वायरमेंट्स होंगी वो पूरी करूंगा। जब उन्होंने ये बात कही, और अल्लाह ने ये कौल भी कुरान में इस मुकालमे के अंदर बयान किया है, कोई बाद में ये ना कहे कि शायद इंशाअल्लाह कहना भूल गए थे।
इंशाअल्लाह। एक तो पैकर रिसालत हैं, साहिब किताब व शरीयत हैं, फिर इंशाअल्लाह भी कहा है। इंशाअल्लाह भी अल्लाह उस कौल को भी बयान फरमा रहा है जब उन्होंने कहा कि मैं इंशाअल्लाह अब से बर्दाश्त करने की कोशिश करूंगा, वला आसी लका अमरा, और आपकी किसी बात की खिलाफ वर्जी नहीं करूंगा। इस पर हजरत खिजर ने एक शर्त रखी है, एक शर्त, और वो जो शर्त रखी है, हमने भी 4 लफ्ज दुनिया में सीखे समझे, तालीमी इदारों में गए, मकातिब में गए, मदारिस में गए, यूनिवर्सिटीज में गए। इस शर्त जो हजरत खिजर ने रखी है, मुझे पूरी रुए जमी पर शर्क से गर्ब तक, और सिर्फ आज के दौर में नहीं, फी जमाना नहीं, पूरी तारीख में मुझे एक तालीम और तदरीस का ऐसा इदारा और इंस्टीट्यूशन बताइए जिसमें इस शर्त के माहौल में तालीम दी जाती हो और इल्म सिखाया जाता हो। वो शर्त क्या थी? उन्होंने कहा फ़इनित्तबाअतनी, अगर मेरे साथ रहना है और जो इल्म अल्लाह ने मुझे अता किया है उस इल्म में से कुछ हिस्सा पाना है, तो उसकी एक ही शर्त है, और वो शर्त ये है फला तसअलनी अन शैइन, मुझसे कोई सवाल नहीं करना, मुझसे पूछना नहीं है, मुझसे कलाम नहीं करना है, इसलिए कि जो इल्म आपके पास है वो किताबों से आता है, वो अल्फाज और कलिमात का मजमुआ होता है, उसके लिए बोलना होता है, उसके लिए सदा होती है, कौल होता है। ये जो इल्म मेरे पास मिल्ला दुन्ना के जरिए आया है, इस इल्म के लिए बोलना नुकसानदेह है। ये इल्म सीखना है तो खामोश रहना होगा, जबान बंद रखना होगी, जबान बंद रखना होगी। हम जब पढ़ते थे तो हमारे असातिज़ा वो हमें कहते थे कि बेटे, सवाल ना करने वाला शागिर्द और सवाल करने वाला मुरीद महरूम रहते हैं। आप लोग भी तरीकत के सिलसिलों से मुंसलिक हैं, इस बात को समझिए। सवाल करने वाला मुरीद महरूम रहता है। हम तो पीरों के पास, अपने शेख और मुर्शिद के पास जाते ही इसलिए हैं, ये दे दें, ये कर दें, दुआ कर दें, ये मिल जाए, ये हो जाए, ये हो जाए। पढ़ लिया है तो तालीम मिल, तो कोई नौकरी मिल जाए, नौकरी मिल गई है, अच्छी पोस्टिंग मिल जाए, प्रमोशन मिल जाए, कारोबार शुरू किया है, आज दुकान खोली है, कल प्लाजा बन जाए, शादी नहीं हो रही, वो हो जाए, हो गई, औलाद मिल जाए। हम तो सवालात कर करके शेख और मुर्शिद का नाक में दम किए रखते हैं। अरे मुरीद का माना ही ये है जो इरादा करे किस शय का, वो इरादा फकत अल्लाह की रजा का करता है, वो तलबे मोहब्बत खुदा का अमीन होता है। उसकी तड़प क्या होती है? फकत मौला राजी हो जाए। उस सौदे का तो गाहक कोई ना रहा, उस सौदे का तो तलबगार कोई ना रहा, हर कोई फकत हुसूल है दुनिया के लिए। और आज तो ये सारा सोशल मीडिया भरा पड़ा है, कुरान की आयतें, कलिमात, अहादीस, उनको इस्तेमाल किया जा रहा है। ये वजीफा कर लो, रात को करो, सुबह करोड़ों मिल जाएगा, सुबह कर लो, शाम को अरबों खरबों मिल जाएंगे। अरे पूरे दीन को और उस रूहानियत को और उस तसव्वुफ को और इंसान को जो दीन की रूह था, उसको तलबे दुनिया का जरिया बना दिया गया है। कहां औजे सुरैया से उठाकर उसे कारे मुजल्लत में गिरा दिया गया है। रूहानियत, तसव्वुफ, सलूक और एहसान ये बुनियादी तौर पर बेगर्जी का नाम था, ये दुनिया से लाताल्लुकी का नाम था, दुनिया की तरफ कांड और पुष्ट कर लेने का नाम था। और हमावत अपने कल्बो बातिन का, अपनी ख्वाहिश का, अपनी मुराद का चेहरा उसकी तरफ कर लेने का नाम तसव्वुफ था, इसका नाम रूहानियत था, इसका नाम सलूक था। वो तो कहीं दुनिया में ना रहा। तो उन्होंने कहा मेरे साथ रहना है तो उसकी एक ही शर्त है, और वो शर्त ये है कि बोलना नहीं है, बोलना नहीं है। अब इस बात को समझिए, इस बात को कि कुछ इल्म वो होता है जो बोले बगैर नहीं मिलता, वो क्लासों में है, वो उस तालीम तदरीस के माहौल में है, उस्ताद शाह। कुछ इल्म वो होता है वो
पढ़ाया नहीं जाता लफ्जों के जरिए, जबान के जरिए, कलाम के जरिए। उसके लिए किताबें नहीं चाहिए, उसके लिए हुरूफ तहज्जी नहीं चाहिए होते, उसके लिए सामने बिठाकर खामोशी में, सुकूत में बस निगाहों से पर्दे उठाकर हकीकतें दिखाई जाती है। वो जो क्लासों में दिया जाता है इल्म, वो पढ़ाया जाता है। ये जो इल्म है ये दिखाया जाता है। वो इल्म ज़हनों में आता है, ये इल्म सीनों में आता है। वो इल्म लफ्जों से आता है, ये इल्म नजरों से आता है, नजरों से। आज वो हमारी जिंदगी में बहुत महदूद हो गया, चूंकि उसके गाहक नहीं रहे। और ये बात बड़ी अहम है, याद रखिए कि आका अलैहिस्सलाम की जात अक़दस वो चूंकि कयामत तक हर खैर का चश्मा है, हर खैर का चश्मा, इसलिए हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इतना जामे बनाया, इतना कसीरुल जिहाद बनाया, आका की शख्सियत को इतना मल्टी डायमेंशनल बनाया कि आप कयामत तक हर वो खैर जो मखलूकात में बटने वाली थी, हर उस खैर का चश्मा मुस्तफा को बना दिया, मुस्तफा को। सो आका अलैहिस्सलाम की जात वो सारी खैर का मजमुआ है। इसलिए जब हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को दुनिया में भेजने की बात की, ये बड़ी अहम शय है, बड़ी अहम शय। आज हम सुनते हैं इर्द गिर्द लोग बहसें करते हैं हुजूर के इल्म मुबारक पर और आका अलैहिस्सलाम पर अल्लाह की अताओं की। एक बात समझ लीजिए, हर नबी बुनियादी तौर पर मुअल्लिम होता है, उस्ताद होता है, टीचर होता है, टीचर। अब ये बात तयशुदा, ये पूरी दुनिया में मुसल्लमा, इससे कोई शख्स अगर इख्तिलाफ करता हो मेरे साथ बात कर सकता है कि तब तक अच्छी तालीम नहीं हो सकती जब तक पढ़ाने वाले उस्ताद का इल्म पढ़ाई जाने वाली किताब और निसाब से ज्यादा और वसी ना हो। दुनिया में कभी ऐसा नहीं होता कि 5वीं क्लास को पढ़ाने के लिए सिर्फ 5 पढ़ा हुआ शख्स उस्ताद लगा दिया जाए, 10वीं क्लास को पढ़ाने के लिए सिर्फ मैट्रिक पास शख्स को उस्ताद लगा दिया जाए। कभी ऐसा नहीं होता। आपके यहां जो सिस्टम सेटअप है, प्राइमरी को पढ़ाने के लिए भी कम से कम मैट्रिक पीटीसी चाहिए, फिर उससे ऊपर जो क्लासेस और दर्जे बढ़ते हैं, रिक्वायरमेंट क्वालिफिकेशन की बढ़ती चली जाती है। तो ये दुनिया में हर जगह पर मुसल्लमा बात है कि पढ़ाई जाने वाली किताब और निसाब से पढ़ाने वाले उस्ताद का इल्म वसी और ज्यादा होना लाजिम है। ये बात तो सब मानते हैं। अब आइए, आका अलैहिस्सलाम दुनिया में भेजे गए पढ़ाने के लिए बतौर मुअल्लिम, हर नबी को भेजा गया। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया इन्नमा बुइस्तु मुअल्लिमा, मुझे उस्ताद बनाकर भेजा गया। अब क्या पढ़ाने के लिए भेजे गए? एक जवाब तो हर शख्स अनपढ़ से अनपढ़ भी देगा, वो कहेगा कुरान पढ़ाने के लिए भेजे गए। इतनी बात तो हर कोई जानता है, कुरान किताब और निसाब है और आका अलैहिस्सलाम उस्ताद और मुअल्लिम है। तो अब उसूल ये है, उस्ताद का इल्म किताब से ज्यादा होना लाजिम है। उस्ताद का इल्म किताब से ज्यादा होना लाजिम है। किताब है कुरान, उस्ताद है मुस्तफा, आका अलैहिस्सलाम की जात। अब जरा हमारी हमाकतें देखिए, हमारी हमाकतें कि जब कुरान की बात होगी हर कोई कहेगा और कहता है कि कुरान में हर शय का इल्म है, हर शय का। ला रत्बिन वला याबिसिन इल्ला फी किताबिन मुबीन, हर खुश्क व तर का इल्म है। कुरान में हर शय का इल्म मानते हैं और जो कुरान पढ़ाने के लिए भेजा गया उसके इल्म पर हदबंदियां कायम करते हैं और कहते हैं ये भी नहीं पता। भाई सादा सी बात है, उतना तो पता होना चाहिए ना जितना किताब में है, जितना किताब में। और आज की मजलिस के जो अहम बात आपके सुपुर्द करना चाहता हूं, सौंपना चाहता हूं, खुदा की कसम अगर हुजूर सिर्फ कुरान पढ़ाने के लिए भी भेजे गए होते तो आका अलैहिस्सलाम का इल्म वो कायनात को मुहीत होना लाजिम था। हुदूद
वजूदे इल्म कुरान से ज्यादा होना इल्म मुस्तफा का लाजिम था। मगर इस बात को सुनिए और अपने कल्ब व बातिन में नक्श कीजिए कि हुजूर एक सब्जेक्ट पढ़ाने नहीं आए, एक मजमून पढ़ाने नहीं आए। एक मजमून कुरान है जो आका पढ़ाने आए, मगर अज़रुए कुरान मुस्तफा 3 उलूम पढ़ाने आए, 3 सब्जेक्ट्स पढ़ाने आए। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया युअल्लिमुकुमुल किताब, तुम्हें किताब की तालीम देते हैं, ये एक सब्जेक्ट। वल हिकमा, और तुम्हें हिकमत की तालीम देते हैं, ये दूसरा सब्जेक्ट। व युअल्लिमुकुम मा लम तकूनु तालमून, और तुम्हें वो उलूम भी सिखाते हैं जिनकी तुम्हें हकीकत की खबर नहीं है, जिनका तुम्हें पता नहीं, जिनका कोई उन्वान अल्लाह ने कायम नहीं किया। वो सारे उलूम भी लोगों सीखना चाहो तो मुस्तफा से सीखो। आका अलैहिस्सलाम की जात हर खैर का चश्मा और मस्तर थी। उलूम कुरान के चश्मे मुस्तफा से फूटे, उलूम हिकमत मुस्तफा से फूटे, और वो जो उन्वानात के बगैर सब्जेक्ट थे उनके चश्मे भी मुस्तफा की जात से फूटे। अब किसी ने एक सब्जेक्ट को लिया वो उलमा बने, किसी ने दूसरे सब्जेक्ट को लिया वो साहिबान हिकमत और दानाई बने, कुछ तीसरे सब्जेक्ट की तरफ गए, तीसरे सब्जेक्ट की तरफ। वो जो तीसरा सब्जेक्ट है, तीसरा सब्जेक्ट वो है जहां पर पर्दे उठाए जाते हैं और हकीकत के मंजर दिखाए जाते हैं। वो उस इल्म के वारिस और उस इल्म के हामिल औलियाए कामिलीन, औलियाए कामिलीन है। हिंदुस्तान का वाकया है, कोई एक बुजुर्ग थे दिल्ली के मुजाफात में, और उनका लकब था रसूल नुमा। नाम मेरे ज़हन में मुस्तहज़र नहीं रहा, लकब था उनका, लोगों में मारूफ थे, लोग उन्हें हजरत रसूल नुमा के नाम से पुकारते थे। और उनका मामला ये था, मामूल ये था कि वो ऐसे एक छड़ी हाथ में होती, घुमाते रहते और चलते फिरते रहते, घूमते, ऐसे ही बड़े कैजुअल ड्रेस में इस तरह। एक दिन चलते चलते किसी दर्स के करीब जा पहुंचे तो जो उस्ताद थे वो मंतिक पढ़ा रहे थे, मंतिक। और मंतिक में ज़ेरे बहस टॉपिक ये था कि आसमान ऐसे वजूद हैं जिनमें खर्क व इल्तियाम मुहाल है, यानी जो फट नहीं सकते और फट जाएं तो जुड़ नहीं सकते, तगय्युर नहीं हो सकता इनमें, जैसे हैं वैसे ही रहते हैं, इनकी हालत में फर्क नहीं आता, न फट सकते हैं न जुड़ सकते हैं। ये पढ़ाया जा रहा था मंतिक में जो टॉपिक था। तो वो कोई शागिर्द खड़ा हुआ और उसने पूछा कि उस्ताद जी, अगर आसमान फट भी नहीं सकते और फट जाएं तो जुड़ नहीं सकते, तो फरमाइए शबे मेराज हुजूर कैसे गए और कैसे आए थे? मेराज की शब आका कैसे गए? आसमान फटे थे या नहीं फटे थे जब गुजरे थे? तो अगर फट गए थे तो फिर आज तक फटे हुए हैं या जुड़ गए हैं? अगर फटे भी थे, जुड़ भी गए हैं, तो ये आप हमें क्या पढ़ा रहे हैं क्लास में, जिस शय का जिंदगी की अमली हकीकत से ताल्लुक कोई नहीं है? अब वो उन्हें मंतकी एतबार से, लॉजिकली उन्हें मुतमईन करने की कोशिश कर रहा है, इस्तिलाहात और टर्मिनोलॉजी के जरिए। शागिर्द होता है, उसने कहा नहीं, सादा बात बताइए, फटे और जुड़े थे या नहीं थे? अगर फटे और जुड़े थे तो फिर ये क्या पढ़ा रहे हैं? अगर नहीं फटे और जुड़े थे तो बताइए हुजूर कैसे गए? सवाल बड़ा उन उस्ताद के लिए वो बहुत ज्यादा उलझन का बायस। ये हजरत रसूल नुमा गुजरते गुजरते वहां आ गए और उनसे पूछा कि उस्ताद साहब, ये क्या बच्चे पूछ रहे हैं, क्या सवाल? उन्होंने देखा एक दरवेश सा, बिखरे बाल हैं, कैजुअल सा ड्रेस है, का बायस बनता है, ये उन नेमतों के मुयस्सर होने का बायस बनता है जो किसी रियाजत और किसी मुजाहदे से हो, लोगों की रूहानी तस्कीन का भी जरिया बने और उनकी बातनी तकमील का जरिया बने और दुनिया और आखिरत में कामयाबी का जरिया बने। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इन पाकीज़ा निस्बतों को हमेशा कायम और सलामत रखे और इनके फयूज़ात से हमारे ज़ाहिर और बातिन को मुज़य्यन, मामूर और हमेशा भरपूर रखे। वमा अलैना इल्लल बलागुल।